नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ये मुझे लगातार ये प्रश्न कर रहे हैं कि सुबह उठना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम लोग रात को सोने से पहले अपना अलार्म सेट कर लेते हैं 5 बजे के लिए, साढ़े 5 बजे के लिए। लेकिन जब अलार्म बजता है, तो ऑटोमैटिकली हमारा जो हाथ है, उसे स्नूज़ क्यों कर देता है? या अलार्म को स्टॉप करके फिर से एक और एक अलार्म ऐसा हम क्यों करते हैं? रात को माइंड इतना स्ट्रांग और सुबह होते ही माइंड इतना वीक क्यों हो जाता है? ये प्रश्न जिन लोगों ने मुझे पूछा, एक काउंटर प्रश्न मैं भी उनसे पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन मैं भी उनसे पूछता हूं। आपके सामने कभी ऐसा हुआ है कि कोई खाने की डिश आपके सामने रखी हो, जैसे कि चिप्स हो, केक हो, या कोई भी उनकी फेवरेट डोनट हो, अगर आपके सामने वो आता है, तो क्या आप एक बाइट लिए बिना उसे जाने दे सकते हैं? क्या आप ये कर पाते हैं? तो अगर आप वो इंसान हैं कि आपके सामने कोई टेस्टी या स्वादिष्ट चीज आ जाती है और उसे चखे बिना आप रह नहीं पाते, तो अगर आप इतने छोटे माइंड के, इतने वीक माइंड के इंसान हैं, तो बड़ी बड़ी चीजें आप कर पाएंगे, ये तो आप दूर तक सोच नहीं सकते। तो जो लोग एक चिप्स के छोटे से बाइट के लिए अपने माइंड को वीक कर सकते हैं, वो अपने माइंड को किसी बड़ी चीज के लिए कंट्रोल कर पाएंगे, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। तो पहला तो मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। तो अब आते हैं उस प्रश्न पे जिसमें आपने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि अलार्म लगाने के बाद भी हम टाइम पे नहीं उठ पाते। रात को जब आपका माइंड आपको कहता है कि तू सुबह उठ सकता है, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड कहता है। आप उस कॉन्शियस स्टेट में आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं सुबह उठूंगा, और यही सोच के साथ आप अलार्म को सेट करके सो जाते हैं। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो भी उठ जाता है, क्योंकि आप नींद में होते हैं। अब आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के साथ। आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को कहता है क्यों उठ रहा है। कॉन्शियस माइंड कहता है मैंने उठने का डिसाइड किया है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये तुमने कब डिसाइड किया? क्या तुमने मुझसे पूछ के डिसाइड किया था? अब अनकॉन्शियस माइंड वहां पर वीक पड़ जाता है। वही अनकॉन्शियस माइंड जो रात में स्ट्रांग था, जिसने डिसाइड किया था कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन इस कॉन्शियस माइंड का इस अनकॉन्शियस माइंड से कोई तालमेल नहीं था। अब सुबह जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब ये लड़ाई होती है, तो यहां पे आपका अनकॉन्शियस माइंड जीत जाता है, और वो तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड को मजबूर कर देता है कि आप अलार्म को रीसेट करो या स्नूज करो। तो हमारी जो मन की ये परतें हैं, जिसमें दो परत मैंने आपको बता दी, आपकी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, इसकी लड़ाई आपके साथ हमेशा होती रहती है। जब जब अपने आप को कुछ समझाते हो कि मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा, तो आप केवल मन के ऊपरी स्तर पे इस बात को समझा रहे होते हैं। लेकिन आपके अंदर का जो मन है, जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, वो इस बात को बिल्कुल नहीं जानता। इसलिए वो बार बार आपको उस सिचुएशन में देखकर आपकी हेल्प नहीं कर पाता। तो ये तो हो गया खेल आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का, जो आपको हर पल मुसीबत में डालता है, हर पल अपने आप के अंदर एक वीकनेस का एहसास दिलाता है, और आपके अंदर एक प्रकार का गिल्ट पैदा होता है, क्योंकि आप हर बार जानते हैं कि आप ये नहीं करना चाह रहे थे, फिर भी आप बार 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 उसको रिपीट करते जाते हैं। तो पहला तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम ये होता है। वो आपके खाने को लेकर हो सकता है, आपकी हैबिट्स को लेकर हो सकता है, आपके सबसे बड़े बड़े जीवन के काम हो या सबसे छोटे छोटे काम हो, ये सब पे इसका असर होता है। आप हाथ में किताब लेके बैठ जाते हैं, बिल्कुल मन से उस किताब को खरीद के लाते हैं। जब आप किसी दुकान में जाते हैं, किसी बुक स्टोर में जाते हैं,
वो आपको बड़ा अट्रैक्ट करती है किताब, कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, आप कॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब बैठते हैं ध्यान लगाकर उस किताब के साथ, तो उस वक्त आपका अनकॉन्शियस माइंड भी आ जाता है। वो बोलता है ये क्या कर रहा है, इस किताब के बारे में मुझे पता ही नहीं है। तो ये जो मन का जो फेर है, ये जब मन का जो खेल है, ये हर बार आपके साथ खेलता रहता है और आप चले जाते हैं या लुट जाते हैं। तो ये तो हो गया उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन या उस चीज़ को समझाना कि आपके साथ ये क्यों होता है। अब आते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ये हमारी दुविधा है, ये हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सलूशन क्या है। सलूशन इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं। तो पहले समझते हैं कि जब रात को हम अलार्म सेट कर रहे होते हैं तो हम करते क्या हैं। तो मैं आपको एक प्रयोग करने के लिए कहता हूं। जब रात को आप सोने वाले होते हैं, उससे आधे घंटे पहले आपको आपके मन में बार बार ये बात दोहरानी है कि आप सुबह 5:30 बजे या 5 बजे उठेंगे। सुनने में ये बात आपको अटपटी लगेगी, लेकिन जितनी ज़्यादा बार आप इसको दोहराएंगे, करते करते 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सुबह उठने की तीव्रता, आपकी सुबह उठने की जो इच्छा शक्ति है वो कितनी स्ट्रांग है। कई लोगों को ये नहीं करना पड़ता, वो अलार्म लगाते हैं, वो उठ जाते हैं। अब वो लोग वही लोग होते हैं जिनकी सुबह उठने की एक मजबूरी होती है। जैसे एग्जाम्पल, आपको ऑफिस जाना है, आपका ऑफिस का टाइम इस तरह का है कि आपको उस वक्त उठना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब नहीं कि वो लोग स्ट्रांग विल के लोग हैं। इसका मतलब ये है कि जब मजबूरी आती है तो आपको काम करना ही पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम कल हो तो आप चाहो या ना चाहो आपको किताब लेकर बैठना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका एग्जाम काफी दूर है तो आप जैसे ही किताब लेकर बैठोगे, आपको उबासी आ जाएगी, यू स्टार्ट फीलिंग बोर्ड एंड nobody कैन मेक यू सिट एंड स्टडी। आप शायद किताब लेकर बैठे रहो, लेकिन आपका मन कहीं और दौड़ जाएगा। तो जब आप बार 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 इस बात को दोहराओगे, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है थोड़ी देर के लिए नम हो जाएगा, और दोहराओगे थोड़ी देर के लिए सो जाएगा। तो जब आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर के लिए सो जाए, यानी आपकी जो ऊपरी बुद्धि है थोड़ी देर के लिए सो जाएगी, तो आपकी जो अनकॉन्शियस बुद्धि है वो उसको टेक ओवर कर लेगी। और जब आपकी अनकॉन्शियस बुद्धि या आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको टेक ओवर करेगा, तो वो उसको सुनेगा कि ये जो बंदा है ये बार बार मुझे कुछ कह रहा है, और वो कह रहा है कि मुझे सुबह उठना है 5 बजे। अब आपका अनकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड आपस में कोऑर्डिनेट कर लेता है। अब जब सुबह अलार्म बजेगा तो आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होगा कि अब आपको बेड छोड़ देना है। तो ये जो प्रयोग है बार बार दोहराने का, ये बड़े ही प्राचीन काल से चलता आ रहा है। अगर आपने देखा हो कि जो पहले के बच्चों की पढ़ने की जो टेक्निक थी, वो बार 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 किस चीज को दोहराते थे। ये मंत्रों के केस में भी होता है। तो जब मंत्रों का उच्चारण हम बार बार करते हैं तो यही होता है, आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता है और आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको टेक ओवर कर लेता है। तो जब आपकी अंदरूनी बुद्धि जो है या आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड है एक बार बात को समझ ले, तो आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन हम जिस स्टेट में पहुंचे हैं वहां पर हम सारा काम अपनी ऊपरी बुद्धि से करते हैं। तो जब जब आपका काम आपकी ऊपरी बुद्धि से होगा, आपकी जो अंदर की बुद्धि है वो उससे हमेशा लड़ाई करती रहेगी और आप हमेशा लड़ाई में हारते रहेंगे। यही इसका सिंपल सा सलूशन है। दूसरा तरीका जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है, सोने से पहले आप आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए अपने किसी से भी बात करना बंद कर दीजिए। आप किसी से कांटेक्ट मत कीजिए। आपके फ़ोन को आप साइलेंट पे रख दीजिए। अपने फैमिली मेम्बर को पहले से ही बोल दीजिए कि अब इस आधे या पौने घंटे के लिए मुझसे कोई बात ना करे, अब मैं अपने साइलेंट जोन में जाना चाहता हूँ। जब आप साइलेंट जोन में जाएंगे तो उस समय आपने दिन भर में क्या किया या आप कल क्या करने वाले हैं, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आपकी दिनचर्या कैसे होगी, वो सब चीज़ आपके माइंड में घूमना शुरू करेगी। घूमते 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 एक टाइम आएगा आप धीरे धीरे एम्प्टी हो जाएंगे, क्योंकि आपने सब कुछ सोच लिया। अब आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए आप थोड़ी देर के लिए मौन में बैठिए,
अपनी आँखों को बंद कीजिए और आप सुबह उठने वाले हैं, इसको बार 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 अपने मन में दोहराइए। ये भी एक तरीका है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो जाग जाएगा और आपके कॉन्शियस माइंड से हाथ मिलाएगा। तो ये भी बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने विल को डेवलप करने का। हैरानी की बात यह है कि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे वर्क प्लेसेस में इन छोटी छोटी चीज़ों पे काम नहीं किया जाता। इसीलिए जो भी इंसान हम देखते हैं वो अपने लाइफ में, अपने काम में इतना खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है कि वो वहाँ पर अपने कॉन्शियस माइंड से पहुँच तो जाता है, लेकिन उसकी जो अंदरूनी बुद्धि है, उसकी जो भीतर की परत है, वो हमेशा उससे लड़ाई करती रहती है। तो ये छोटा सा मेरा आंसर था उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि सुबह उठना बहुत मुश्किल है, जो कहते हैं कि मैं ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, ये छोड़ना मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। हर इंसान अपने जीवन में अपनी जो हैबिट्स है उससे बंधा हुआ होता है। अगर आपको लगता है कि कोई हैबिट आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही है, कोई हैबिट आपकी लाइफ को ठीक नहीं होने दे रही है, उससे बाहर निकलना आपका ही काम है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो एक ही मिस्टेक बार 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 करते रहते हैं। अपने आप को ना वो लोग रिफॉर्म करते हैं, ना अपने आप को वो चेंज करते हैं, ना उनके अंदर से वो कोई इच्छा आती है। और कोई बाहर का इंसान जब उनकी हेल्प करता है, मदद करता है, उन्हें गाइड करता है, थोड़े समय के लिए वो अपने कॉन्शियस माइंड से सुन तो लेते हैं, लेकिन उनका अनकॉन्शियस माइंड आके फिर टेक ओवर कर लेता है। तो ऐसे लोगों का जीवन आप देखेंगे तो बस उथल पुथल में, परेशानियों में हमेशा घिरा रहता है और वो वहाँ से निकलना चाहते हुए भी निकल नहीं पाते, क्योंकि द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड इज़ ऑलवेज देयर। तो मैंने मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में ये बात मैं कहता हूँ कि आपका जो शरीर है, आपका जो दिमाग है और आपका जो मन है, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये बहुत क्रूशल है। इसमें से कोई एक भी अगर संतुलन से बाहर हो जाए या आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो आपके लिए जो जीवन है वो जीना एक नर्क के बराबर बन जाएगा। शरीर के लिए मैंने कहा, हम सब बहुत कुछ करते हैं। कोई योगा करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, आजकल लोग जुम्बा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। शरीर के लिए आप खाते हैं, पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। दिमाग ऑटोमेटिक ठीक होने लगता है क्योंकि आपका शरीर अच्छा है, क्योंकि दिमाग को मैं शरीर या अंग, शरीर का ही एक अंग मानता हूँ। लेकिन जो मन है, जो आपका कॉन्शियस, अनकॉन्शियस की जो अंदरी परतें हैं या जो इंटरनल लेयर्स ऑफ द माइंड है, उसको ठीक करने के लिए, उस पर काम करने के लिए हम कोई काम नहीं करते। तो अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आपका शरीर स्वस्थ होते हुए भी रोगग्रस्त होता रहेगा, परेशानियों का घर बनता रहेगा। तो आपके पास या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में अगर ऐसे लोग हैं जो इस मानसिकता से ग्रस्त हैं, जो किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या उन्हें अपनी लाइफ नर्क में जाती हुई नहीं दिख रही है, तो उनको कृपा करके ये वीडियो भेजिए ताकि उनकी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव आए। हम जो इंसान है वो एक जानवर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब भी हम अपने माइंड को यूज़ नहीं करते, अपनी बुद्धि को यूज़ नहीं करते, अपने लॉजिक को यूज़ नहीं करते, तो एनिमल से भी नीचे गिर जाते हैं हम लोग। और जब हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन ये एक लेवल में काम करता है तो हम मनुष्य बनते हैं। और जब हम इन तीनों को समझ जाते हैं तो हम महामानव बन जाते हैं, यानी सुपर ह्यूमन बन जाते हैं। तो अब ये आप ही के हाथ में है कि या तो आप जानवर बनो, या मनुष्य बन के रहो, या फिर महामनुष्य बनो। तो इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को एंड करता हूँ। आपका इस बारे में क्या प्रस्ताव है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कृपा करके वीडियो में कमेंट कीजिए और इस चैनल को और बढ़ाइए। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में उसको शेयर भी कीजिए। आपका जो सपोर्ट है, जिससे आप लाइक करके शो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके कर सकते हैं या शेयर करके। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।